एक्सप्रेस में हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से जुड़ी हुई। आज कोटद्वार के दौरे पर रहे और यहां पर कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की है। कोटद्वार के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम की शुरुआत सिद्धबली मंदिर में दर्शन के साथ की है। सिद्धबली मंदिर में सीएम धामी ने विधिवत दर्शन और पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे। सिद्धबली मंदिर के बाद मुख्यमंत्री ने स्थित 2 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा देते हैं बल्कि लोगों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता के प्रति जागरूकता भी पैदा करते हैं। सीएम ने बर्ड फेस्टिवल को प्रकृति और विकास के संतुलन का जीवंत उदाहरण बताया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी, लैंसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत भी मौजूद रहे। एक शानदार कार्यक्रम वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ पर आयोजित किया गया है और ये अपने आप में जहाँ हमारे नौजवानों को, युवाओं को, बच्चों को अनेक प्रकार से नए नए पशु पक्षियों के संवर्धन के बारे में, उनकी प्रजातियों के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देगा, वहीं इस स्थान के महत्व को और बढ़ाएगा। यहाँ का रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ का पर्यटन भी बढ़ेगा, लोग आएंगे। और आज मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से स्थानीय लोगों का यहाँ इस वर्ल्ड फेस्टिवल को लेकर बहुत उनके अंदर एक उत्साह भी है और बहुत लोगों का जुड़ाव भी है, तो आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की बहुत समृद्धि का कारण बनने वाला है। और वहीं आज पूरे पौड़ी गढ़वाल जनपद के लिए 330 करोड़ रुपए की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होने में करीब 1 साल का समय बचा है। अब सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कुछ सिटिंग विधायक की टिकट काट सकती है, जिससे नेताओं में बेचैनी अब बढ़ गई है। शनिवार को इसका बड़ा असर दिखाई दिया जब सीनियर विधायक बंशीधर भगत ने खुद की ही पैरवी कर डाली। देखिए। मैं बताना चाहता हूँ, अभी 10 साल तक मैं रिटायर्ड नहीं हूँ। ये है नैनीताल जिले की कालाढूंगी सीट से 77 साल के बीजेपी विधायक बंशीधर भगत। 90 के दशक में पहली बार यूपी में विधायक बने बंशीधर अभी तक 7 चुनाव जीत चुके हैं। रामलीला में अपनी एक्टिंग और मुंहफट बयानबाजी के लिए चर्चा में रहने वाले बंशीधर भगत को अपने राजनीतिक जीवन में शायद पहली बार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कहना पड़ा कि वो अभी भी 10 साल सक्रिय राजनीति करने की हालत में है। ये रिएक्शन ऐसे वक्त पर आया जब बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर मंथन चल रहा है कि क्या कालाढूंगी से कोई युवा कैंडिडेट मैदान में उतारा जा सकता है। कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि अब अगला चुनाव हम लड़ने वाले हैं, तो मैंने कहा मैं रिटायर ही नहीं हुआ हूँ, तो ये चुनाव लड़ने वाले कहाँ से लड़ेंगे। मैं तो इतना वरिष्ठ हूँ कि मेरा अनुभव लोगों के लाभ करेगा, मेरे अधिकारियों में पहचान, मेरी सरकार में पहचान, इसका लाभ जनता को मिलेगा। अब तो और ज्यादा लाभ मिलेगा लोगों को, तो इसके लिए अभी रिटायरमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता। अभी तो मैं इतना भागता हूं कि 30, 35, 40 साल का आदमी नहीं भागता। चुनाव को लेकर हर समय तैयार रहने वाली बीजेपी समय समय पर इंटरनल सर्वे भी कराती है। 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने के लिए दमखम ठोकेगी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी ने एक ताजा इंटरनल सर्वे कराया है, जिसमें चुनिंदा जिलों में बीजेपी के लिए मुकाबला कांटे का बताया गया है। ये जिले हैं पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार। यही वजह है कि पार्टी नए सिरे से मंथन के संकेत दे रही है। पौड़ी जिले से 2 मंत्री के साथ साथ स्पीकर भी हैं, जबकि श्रीनगर सीट पर बीजेपी के एक पूर्व नेता को लेकर फीडबैक आया है। चौबट्टा खाल, लैंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार में कड़ा मुकाबला हो सकता है। सर्वे में हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले का सामाजिक ताना बाना बीजेपी के लिए चक्रव्यूह की तरह है और नैनीताल जिले में नैनीताल और भीमताल सीट पर सर्वे का इशारा है। देखिए, पार्टी में जो टिकट का निर्धारण है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है और पार्लियामेंट्री बोर्ड सब चीजों को देखते हुए
कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा है, कैसा इनका काम रहा है, जनता के साथ कैसे जुड़ा है, उसी के आधार पर टिकट का निर्धारण करती है। किसी व्यक्ति को अपने आप ही कि मुझे ही टिकट मिलेगा या फिर मैं ही लंबे समय तक रहूंगा, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि उन्होंने जनता के साथ क्या किया। हालांकि पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि राजनीति में स्थितियां बदलती रहती हैं और अगले कुछ महीनों में पार्टी ने जो तैयारी कर रखी है उससे तस्वीर बदल जाएगी। हल्द्वानी में शैलेंद्र के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। रविवार को यूनियन बजट पेश होने जा रहा है। इस पर उत्तराखंड जैसे हिमालयी और सीमांत राज्य की नजरें भी टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हर बार की तरह इस बार उम्मीद है कि ये बजट पूरे देश के साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड जैसे सीमांत राज्यों के विकास के लिए और मददगार साबित होगा। उनको हर बार की तरह इस बार भी बहुत उम्मीद है, आशा है, विश्वास है कि ये बजट पूरे देश के साथ साथ विकसित भारत को संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तराखंड राज्य की प्रगति में और अधिक हम सबको प्रोत्साहित करेगा, हमारी मदद करेगा और हमारी भी चीज़ें जो हमारे जैसे राज्य हैं सीमांत के क्षेत्र, उन क्षेत्रों को आगे बढ़ने के लिए निश्चित रूप से उस बजट में प्रावधान होगा। केंद्रीय बजट के लिए बीजेपी बड़े लेवल पर तैयारी कर रही है। पार्टी कार्यालयों में जोर शोर से व्यवस्थाएं की जा रही हैं। व्यापार मंडल, महिलाओं और युवा मोर्चा के लिए बजट की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। इसके लिए बजट संयोजक नियुक्त किए गए हैं जो विशेषज्ञों और व्यापार मंडल पदाधिकारियों के साथ समन्वय करेंगे। पार्टी ने मंडल स्तर पर 78 स्क्रीनिंग लगाने के साथ देहरादून के पलटन बाजार में आम जनता के लिए लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी की है। बजट के बाद प्रदेश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी प्रमुख बातें जनता तक पहुंचाई जाएंगी। पार्टी की दृष्टि से कहूँ तो पूरे प्रदेश में 19 जिले हमारे संगठनात्मक हैं। उन 19 जिलों में मुख्यालयों पर और हर नगरीय 3 मंडलों पर प्रमुखता से स्क्रीन लगाकर और बाकी सभी मंडलों में वहां बैठकर बजट को सुनने की व्यवस्था की है। बजट को लेकर उद्योग और आर्थिक क्षेत्र से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से कई अहम अपेक्षाएं जताई हैं। उनका कहना है कि एमएसएमई सेक्टर को अभी भी प्राथमिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मांग ये की गई है कि ब्याज दरों में भी राहत मिले तो छोटे उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। एक तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो जो डायरेक्शंस दी थी उनको और मजबूत करके उनको और आगे ले जाने की बात होगी। दूसरा ये है कि सूक्ष्म लघु उद्योगों को अभी भी जो है एक प्राथमिक क्षेत्र तो हम लोग मानते हैं, पर उनको अभी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जिसमें हमारे एसएचजीज भी और भी बहुत सारे लोग आते हैं जो स्वरोजगार कर रहे हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए भी कुछ किया जाए। एक तो उनको क्रेडिट आसानी से मिल सके, अच्छे सस्ते रेट पे मिल सके, विदाउट कोलेट्रल मिल सके। ये सब चीज़ों की व्यवस्था में उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बजट में कहीं ना कहीं की जाएगी, ताकि हमारी जो आर्थिकी या हमारी जो इकोनॉमी है वो और मजबूत हो सके। आज हमारी रिक्वायरमेंट मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत समय से आ रहा है ये विषय और काफ़ी हद तक तैयार हो गया कि 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून व्यक्ति पहुंच जाएगा। आज रिक्वायरमेंट ये है कि सेंट्रल बजट में हमें इस चीज़ का भी प्रोविज़न मिले कि हमारे इंटरनल रोड्स कनेक्टिविटी, उससे बाहर निकलने की व्यवस्था, उसके अंदर घुसने की व्यवस्था, एग्जिट्स कैसे मिलेंगे, रिंग रोड्स कैसे मिलेंगी, जो अंडर पासेज हैं, फ्लाईओवर्स हैं, ओवर पासेज हैं, ब्रिजेज हैं, उनकी संरचना कैसे होगी। एक बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा हमें इंटरनल स्टेट के लिए चाहिए। फिर हमारा स्टेट एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन कॉरिडोर के रूप में। हम 67% वन आधारित राज्य हैं, तो हमारे को ग्रीन जो सेस है, ग्रीन बोनस है, क्या वो किसी रूप में मिले। हमें इंडस्ट्रीज पर भी विशेष छूट मिलनी चाहिए ताकि यहाँ इंडस्ट्री डेवलप हो। कोटद्वार में एक दुकान पर बाबा नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सांप्रदायिक रंग ले चुका है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को जमकर प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो में मोहम्मद दीपक नाम का युवक दुकानदार के समर्थन में सामने आया, जिससे माहौल को और ज्यादा इसने गरमा दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
हमें उससे मतलब नहीं है, आप इसे चेंज करवाइए बाबा शब्द को। बाबा हमारा, फकीर तुम्हारा। तुम लोगों में फकीर होता है, हम लोगों में बाबा होता है। तो ताऊ जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। कोटद्वार में दुकान के नाम को लेकर शुरू हुआ विवाद अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बजरंग दल और एक विशेष समुदाय से जुड़े व्यापारी के बीच हुई बहस ने अब सांप्रदायिक रंग धारण कर लिया है। शनिवार को इसी मामले को लेकर देहरादून जिले से बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और प्रदर्शन किया। बाबा हमारा, फकीर तुम्हारा। तुम लोगों में फकीर होता है, हम लोगों में बाबा होता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने सिर्फ इतना कहा था, आप दुकान चलाइए, बजरंग दल कोई विरोध नहीं कर रहा। हिंदू नाम को लेकर आप अगर दुकान चलाओगे, हिंदू ब्रांड है, अगर उस ब्रांड का नाम चाहिए तो तुम्हें कलमा छोड़ के हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। दीपक को जलाया जाएगा या दबाया जाएगा? दबाने के लिए जमीन है उस पे, हम तो हिंदू है, हमें तो जलाया जाता है। इसे तो आधा ऊपर रखेंगे, आधा जलाएंगे। हम इसी गिरफ्तारी चाहते हैं, इसी गिरफ्तारी तो पूरे हिंदू समाज से माफी मांगे, पूरे कोटद्वार से माफी मांगे और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हो और जेल जाए, क्योंकि इसने बहुत अभद्र टिप्पणी करी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला 26 जनवरी का है, जब कोटद्वार की पटेल मार्ग स्थित बाबा कलेक्शन नाम की कपड़ों की दुकान पर बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने दुकान के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बाबा नाम स्थानीय धार्मिक आस्था से जुड़ा है और ये सिद्ध बली बाबा के नाम से मेल खाता है। इसी को लेकर हिंदू संगठन के युवा दुकान संचालक को नाम बदलने का दबाव बनाते रहे। देखो ताऊ जी ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। सुन तो लो, ज्येष्ठ उस बाइक नहीं, ये तो देखो नाम तो देखो, नहीं नाम से तो फर्क है। अरे ऊपर नाम भी लिखा हुआ है ना, शोएब अहमद। देखो ऐसा है, इसको ड्रेस कट पीस जो भी लिखवाना है, पर ये बाबा हटवाओ भी है। हमारे सिद्ध बाबा हैं। ये कब तक होगा भैया? हाँ जी, हेलो, कब तक होगा ये? आप हमें बताइए ना कब तक होगा। अरे वो हटाने एक मिनट, हाँ बस, हाँ तो 1 मिनट। विवाद के दौरान दीपक नाम का एक स्थानीय युवक जो जिम संचालक भी है, वो दुकानदार के समर्थन में आया। जब हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने युवक से नाम पूछा तो उसने अपना नाम मोहम्मद दीपक बताया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है आपका नाम? ठीक है, ओके। कोटद्वार के आप? नाम है कोटद्वार में, तो ये नाम से क्या लेना मेरा? बाबा और जितने वो खुली है ये बाबा सिद्धबली स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं भैया बात सुनो, हम इनके पास पहले आए थे, कर देंगे। क्या बात होगी? पहले आए थे, हम नाम चेंज कर देंगे। हाँ बोला था इन्होंने, बोला था नाम चेंज करने के लिए। कल ये कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले? नहीं कोई नहीं छोड़ सकता ऐसे भाई यार। तूने कब से लिख रखा नाम? मैंने तो बाबा तो 30 साल पुरानी दुकान है ना। तो हम जब आपके पास आए थे पिछली बार, नहीं आपने है ना, आप मत करना, जो नाम है तुम्हारा वही नाम रखो, ठीक है। आपका नाम क्या है भैया? अपना नाम? मेरा नाम मोहम्मद दीपक है भाई। मोहम्मद दीपक है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश फैल गया, जिसके बाद देहरादून सहित आसपास के इलाकों से बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कोटद्वार पहुंचे और प्रदर्शन किया। साथ ही प्रदर्शनकारी हिंदू संगठन के लोगों ने खुद को मोहम्मद दीपक बताने वाले युवक को सामने आने की चुनौती भी दी। माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर प्रशासन सतर्क हो गया। काफी मशक्कत के बाद बाहर से आए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया गया और उन्हें वापस भेजा गया। जिस तरीके से विवाद है, हिंदू मुस्लिम पक्ष का जो विवाद है, ये कहीं और ना बढ़ जाए और पूरा शहर इसकी आग की चपेट में ना आ जाए, इसको लेकर सुरक्षा की व्यवस्था पूरी पुलिस की ओर से भी की गई है। बड़ी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो मौके पर तैनात किया गया है। तो जो लगातार जो कार्यकर्ता है वो नाराजगी अपनी जाहिर कर रहे हैं और जो खास तौर पे दीपक को लेकर जो गिरफ्तारी की मांग उनके द्वारा की जा रही है। अनुपम भारती, कोटद्वार। देहरादून में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। संगठन ने इसे काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी के नेतृत्व में राज्य के अलग अलग जिलों से आए हुए 200 से ज्यादा कार्यकर्ता घंटा घर पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया।
प्रदर्शन के दौरान शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से परेड ग्राउंड तक मार्च निकालते हुए अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। बाद में प्रदर्शनकारी डीएम ऑफिस पहुंचे और डीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन भेजा। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर दिल्ली के रोहिणी की, जहां पर आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और बड़ी संख्या में उत्तराखंडी समुदाय और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। धामी ने महोत्सव में लगे सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पारंपरिक उत्पादों और पर्यटन को बढ़ावा देने वाले स्टॉलों का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने इस दौरान उत्तराखंड की हस्तियों को सम्मानित भी किया। सीएम ने कहा कि इस तरह के आयोजन न सिर्फ प्रवासी उत्तराखंडियों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं, बल्कि राज्य के संस्कृति और हस्तशिल्प को देश भर में नई पहचान दिलाते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार की योजनाओं और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस दौरान उपस्थित जनता ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा ये परिसर आज भरा हुआ है और सच में बहुत खुशी हो रही है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने ही परिवार के बीच में हूँ। भाइयों बहनों, मेरा मानना है कि ये महोत्सव केवल हमारी लोक संस्कृति का बंधनोत्सव नहीं है, बल्कि हमारी अस्मिता, हमारी पहचान और हमारी जड़ों से जुड़ाव का ये साक्षात एक प्रमाण है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन पर शनिवार को भद्रकाली मंदिर में आयोजित पूजा पाठ और भंडारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या, दायित्वधारी ज्योति प्रसाद गैरोला समेत बीजेपी के कई विधायक और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान गणेश जोशी समर्थक सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। गढ़वाल से बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने लोकसभा प्रवास के दौरान देवप्रयाग के जामनी खाल में जनता और कार्यकर्ताओं से विकास कार्यों और नई ग्रामीण रोजगार योजना जी राम जी पर संवाद किया। उन्होंने बताया कि ये योजना हर ग्रामीण परिवार को साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी देगी और भुगतान साप्ताहिक होगा। बलूनी ने कहा कि नई प्रणाली ज्यादा पारदर्शी है। जीपीएस और एआई आधारित मॉनिटरिंग से लाभार्थियों को सही समय पर रोजगार मिलेगा। उन्होंने विपक्ष पर भ्रामक प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा, ये कानून ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करेगा। काम भी अच्छा होगा। अभी जब कांग्रेस ने मनरेगा लेके आई थी, जब नरेगा लेके आई थी, तो किस प्रकार से कोई काम नहीं था, कोई उससे लाभ देश को नहीं हो रहा था, गाँव को नहीं हो रहा था, तो ऐसे ही चल रहा था, गड्ढे खोदो भर दो, इस तरीके का उनका नियम था। तो हमने इसको और लॉजिकल बनाया है, इसको और अच्छे तरीके से बनाया है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। दिल्ली से मुनस्यारी जा रही कार सेराघाट के पास सड़क हादसे का शिकार हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। आवास विकास सचिव और राजेश कुमार ने हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की। मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में बद्रीनाथ विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने चमोली डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। ऋषिकेश में बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति 2 फरवरी को निकालेगी रैली। अपनी जमीन की मांग को लेकर 20 दिनों से दे रहे धरना। नैनीताल में नगर पालिका और खेल विभाग के बीच विवाद में बीजेपी ने पालिका पर सरकार के काम को रोकने का आरोप लगाया। बागेश्वर में गलत बिजली बिलों के विरोध में एनएसयूआई के छात्रों ने पुतला दहन कर प्रदर्शन किया है। उत्तरकाशी पुलिस लाइन में छात्रों ने एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक भी मौजूद रहे। शारदीय कांवड़ यात्रा को लेकर हरिद्वार और बिजनौर पुलिस के बीच कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है। हरिद्वार में खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने महिला राशन डीलर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। दोनों के बीच पहले विवाद हुआ था।
बागेश्वर की पिंडर घाटी में बर्फबारी और बारिश के चलते 3 दिनों से मोबाइल नेटवर्क और बिजली सप्लाई पूरी तरह से बाधित है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पहाड़ की लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन क्वारब के पास लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने इस हाईवे को पिछले 1.5 साल से संकट में डाल रखा है। अब बाईपास का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन पहाड़ी का ट्रीटमेंट बेहद धीमी रफ्तार से चल रहा है। देखिए, क्वारब हाईवे पहाड़ की जीवन रेखा है, लेकिन पिछले 1.5 साल से लोगों के लिए परेशानी का दूसरा नाम बन चुका है। बारिश की एक बूंद पड़ते ही यहां भूस्खलन शुरू हो जाता है और पूरा हाईवे घंटों जाम में बदल जाता है। दूध की सप्लाई हो, सब्जियां या जरूरी सामान अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर तक पहुंचाने वाली हर गाड़ी घंटों अटक जाती है। इधर पहाड़ी का ट्रीटमेंट भी जारी है, लेकिन जिस रफ्तार से काम चल रहा है उस पर सवाल उठने लगे हैं। को बेहतर करने के लिए लगातार इसमें जहाँ जहाँ रोड बैठ रही है उसमें लगातार हम लोग फिलिंग कर रहे हैं और पहाड़ी का लोड भी लगातार धीरे धीरे जैसे जैसे मलबा नीचे आ रहा है उसको हटाने का भी लगातार कार्य जारी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पहाड़ी के अंदर लगातार पानी रिस रहा है और जो पहाड़ को बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। इसी वजह से मौसम कैसा भी हो, खतरा लगातार बना रहता है। भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जब तक पूरी पहाड़ी को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित नहीं किया जाता, तब तक यहाँ मलबा गिरने की घटनाएं रुकना मुश्किल है। तो ये बीच वाला पोर्शन जो है ये अभी भी प्रेशर मार रहा है, जिसके नीचे ये जो ब्लॉक है इसमें क्रैक्स डेवलप हुए हैं, तो इसके अंदर पानी बहुत है अभी भी। जब भी जो भी बारिश हो रही है वो मतलब उसमें जमा हो जा रहा है और प्रेशर मार रहा है। तो उसमें तो सबसे पहले आप ये करना है कि इसके सामने जो रिज है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे और सबसे ऊपर 2 जो नाले हैं सूखे जिनमें पानी चलता है, जिसके थ्रू इसमें जा रहा है, वो डाइवर्ट करना है पहले। क्वारब कब तक सुरक्षित होगा इसकी कोई तय समय सीमा अभी भी तय नहीं है, लेकिन जिस कछुआ गति से ट्रीटमेंट का काम हो रहा है वो कई सवाल खड़े करता है कि आखिर 3 जिलों की लाइफलाइन होने के बावजूद इस महत्वपूर्ण हाईवे को अब तक पूरी तरह सुरक्षित क्यों नहीं बनाया जा सका। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट।